और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बताया जा रहा था कि थंडर स्टॉर्म है, आसमान सारा काला हो गया, बिजली जो है कड़क रही थी और इस तरह के मौसम के अंदर प्लेयर्स जो हैं बड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। हम भी उस ड्रेसिंग रूम के अंदर जब इस तरह का वेदर होता था तो एकदम पकोड़े जेन में आते थे, एकदम जो है ना आलू वाले चिप्स जो है ना जेन में आते थे, कॉफ़ी जेन में आती है, वॉक जेन में आती थी। तो अगर ये पाकिस्तान के प्लेयर्स सुन रहे होंगे तो आया था ना ये सब कुछ जेन में? हाँ, आया था ना? सही सी बताना, आ गया था? नहीं भाई, नहीं आना ना, मैच चल रहा है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वाइट वॉश करने की, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस टीम को वाइट वॉश करने की। ये वो ऑस्ट्रेलियन साइड नहीं है जो होती थी। ये इसी तरह की है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया और पाकिस्तान शाहीन्स ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को कोई मैच हरा दिया पूरी साइड को। ये इसी तरह का है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहला T20 मैच हरा दिया। लगता है ऐसे है कि बदला लेने के मूड में आया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की भी साइड हो, चाहे उनके बड़े खेल रहे हो, छोटे खेल रहे हो, ओवर द ईयर्स वो फाइट करते हैं और आज वो फाइट नजर आई। उन्होंने पूरा गुस्से में आके ग्लेन मैक्सवेल स्पेशली जिस तरह उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और पाकिस्तान की बॉलर्स को आड़े हाथों लिया है और जो रिवर्स स्वीपें उन्होंने मारी हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को, दैट वाज लाइक समटाइम्स इफ आई एम अ बॉलर और कोई बैट्समैन मुझे इस तरह की शॉट्स मार रहा है तो दैट कैन बी रियली एम्बैरेसिंग। और वो फास्ट बॉलर्स जो 135 पे बॉलिंग कर रहे हैं उसको वो रिवर्स स्वीप पे छिक्के मार रहे हैं, दैट वाज फिनोमिनल। और एक दो बॉल जब हारिस के मिस किए उन्होंने खासे गुस्से में नजर आए। सो इट शोज के उन्होंने काफी हर्ट हुए हैं बिकॉज वजह सामने थी कि जो उन्होंने पीछे वनडे सीरीज में किया है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेले हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स ने और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको बहुत बैश किया है जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हुई लग रही है। और आज की परफॉर्मेंस जो थी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। यही ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस से हम सब जाने जाते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान बारिश के बाद कभी स्विच ऑन लगा ही नहीं। बारिश में होता ही है कि जैसे ही बारिश हो जाए अंदर आना जाना ही लगाओ, प्लेयर्स के ज़हन में ये भी आता है। ये पुरानी आदत है प्लेयर्स की, हमारी थोड़े से लीन बैक हो जाते हैं जब बारिश आ जाए। प्लेयर्स के माइंड में यही होता है कि यार कि अच्छा पता नहीं होता है नहीं होता, तो वो स्विच ऑन होते हुए हमें देर लगती है। जहाँ के दूसरी टीमें हमें स्विच ऑन नजर आती हैं, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया आया, उन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो इंटेंट शो किया। शाहीन को जो 2 चौके पहले ओवर में मारे उन्होंने पहली 3 बॉलों के अंदर, वहां से उन्होंने अपना इंटेंट शो किया और लगा कि वो स्विच ऑन है। वेयर पाकिस्तान को अपने एरियाज और लेंथ समझने के लिए गाबा के अंदर टाइम लग गया। और छोटे मैच में 7 ओवर के मैच में इतना ही टाइम आपको चाहिए होता है मैच इधर से उधर लेके जाने के लिए। तीसरे ओवर के अंदर गालिबन हारिस रऊफ आए एक दो, फिर उन्होंने स्कोरबोर्ड को ब्रेक लगाया, लेकिन उस टाइम पे उसके बाद फिर जो ओवर आते रहे उनका बल्ला चलता रहा। ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद एंड में टिम डेविड और जो स्टोइनिस ने एंड में फिनिश किया वो पाकिस्तान 90 रन तक ले गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जब भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मैच जीतता है, तो बॉलिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। जब से रिजवान कप्तान बने हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त की है कि वो सारे टॉसेस जीते हैं। टॉस जीत के बॉलिंग ने परफॉर्मेंस की और एक छोटा टारगेट हमारे बैटर्स के सामने आता रहा ओडीआई में, जिनको वो अपने लिहाज से जो उनकी स्ट्रेंथ है उस तरह कंप्लीट करते रहे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बॉलिंग आपको जो है ना तो उतना क्लिक करके नहीं देती है, जिस तरह आज के मैच में 90 स्कोर ऑलमोस्ट हो गए थे। ये 7 ओवरों के मैच में इतनी बड़ी बाउंड्रीज के अंदर थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बैटिंग पे भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपने बॉलिंग को भी कॉम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज बॉलिंग हर दिन आपको मैच जितवा के देने में नाकाम ही रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। इट्स अ टीम गेम, इसलिए सारी टीम को परफॉर्मेंस करनी है। लेकिन आज पाकिस्तान की बैटिंग भी जिस तरह जो शॉट्स मार के आउट हुए हैं, एक जो पॉजिटिव बात थी पाकिस्तान के यंगस्टर्स, आप देखिए कि कितने अरसे बाद साहिबजादा फरहान को मौका मिला है। वो 1-2 बॉल ले सकते थे, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी। अपना पहला मैच इतने अरसे बाद खेल रहे थे, लेकिन उनको पता था कि 90 रन चेस करने जा रहे हैं। उन्होंने पहली 2 बॉलों पे 2 चौके लगाए, उसके बाद उन्होंने इंटेंट साफ कर दिया कि वी मीन बिजनेस है। ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बात होती है जब यंगस्टर आके शुरू में ही पहले मैच के अंदर ही इस तरह के शॉट मारता है, तो ये दिखाता है कि उसमें कितनी फड़क है। और आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर औजार आप कहते थे कि नहीं है, वो औजार मौजूद है। एक बड़ी खुशाइंद रिफ्रेशिंग चीज़ नज़र आई पाकिस्तान के बैटर में साहिबजादा फरहान ने जिस तरह आके स्टार्ट दिया। उसके बाद उनको बाउंसर हुआ, गाबा के अंदर बाउंसर हुआ, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, आउट हो गए। फिर उसके बाद आप चेक करिए कि रिजवान, अब देखिए कि रिजवान एक ही शॉट उनका, या तो वो निकल के मार देते हैं या तो वो लात रख के प्री मेडिटेट पहले से ही उन्होंने सोचा होता है कि मैंने इस बॉल को इधर मारना है, और वो चले जाते हैं उस पर। हालांकि बॉल बिल्कुल मुंह में पड़ा हुआ था, आगे बॉल था। जब बहुत आगे बॉल होता है आपसे ये शॉट नहीं लगता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के। लेकिन क्योंकि
बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज हमें उनके अंदर नज़र आते हैं जब वो वनडे में भी खेल रहे होते हैं या T20 में भी ड्राइव मारने जाते हैं, हर बॉल पे खुल जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा होता है, ये चीज़ हमें बारहा देखने को मिलती है। बट आई डोंट नो कि कोचेज़ इसमें क्या कर रहे हैं, कोचेज़ ने अभी तक काम क्यों नहीं किया है और रिजवान ने खुद भी अपने ऑफ साइड की गेम या और शॉट क्यों नहीं डेवलप किए हैं। बिकॉज ये जो शॉट वो मारते हैं ये वो एशियन क्रिकेट में कनेक्ट होती हैं, उन्होंने इस पर परफॉर्मेंस की है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। अब वो कप्तान है, अब उनकी विकेट की एक वैल्यू है, तो जब कप्तान इस तरह का शॉट मार के आउट होता है पूरी टीम आपकी बैकफुट पे चली जाती है। और रिजवान ने जो शॉट मारा उसके बाद एक ही पाकिस्तान के बैटर थे जो सीनियर बैटर थे, जिन पे बड़ी नजरें थी कि बाबर आजम बड़े अरसे से T20 फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में उनकी एक इनिंग नहीं लगी हुई थी। लोग कह रहे थे कि हम खुद भी कह रहे थे कि ये सीरीज बाबर आजम की होनी चाहिए। पहले मैच में वनडे में वो 37 पे आउट हुए, उसके बाद 2 उन्होंने गालिबन नॉट आउट किए, उस तरह उनकी बारी आ नहीं सकी है। लेकिन आज के मैच में उनके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, बीइंग अ सीनियर प्लेयर। सब बोल रहे थे कि उनको मैच फिनिश करना चाहिए, हम भी यहाँ यही कह रहे थे कि बाबर आजम अगर ये मैच जितवा देते हैं तो बाबर आजम की वो जो फॉर्म, सारी चीज़ें हैं, वो जो ऑरा, वो वापसी आएगा। लेकिन बाबर आजम से भी वो देखने को नहीं मिला। मुंह में बॉल था, वेट उनका पीछे था, बल्ला थोड़ा सा मुरम, कनेक्ट कर नहीं सके सही तरीके से, शायद पावर की थोड़ी सी कमी रह गई और बाउंड्री पे वो कैच हो गए। उनके बाद बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान की उम्मीदें जो थी बुझ सी गई हैं। बिकॉज जब आपके 2 सीनियर बैटर्स आउट हो जाते हैं तो बाकी सलमान अली आगा ने बाकी फॉर्मेट में तो ठीक परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, लेकिन इट्स अ डिफरेंट म्यूजिक। T20 के अंदर आपको पावर चाहिए, स्पेशली जिस नंबर पे वो जाते हैं। आके उन्होंने बड़ा जबरदस्त शॉट मारा, एक कवर के ऊपर से स्लैश किया, 1 बाउंस चौका हुआ, ऐसा लगा कि वो निक में नजर आए। लेकिन उसके बाद अगले ही बॉल पे जैसे विकेट के अंदर वो आया, बॉडी को उसने उनके बॉलर ने बॉडी में बॉल की तो वो भी ऊपर खड़ी कर गए और कीपर ने उनका कैच पकड़ लिया और चलते बने। उस्मान खान, फिर वही, मैं अभी भी मानता हूँ कि उस्मान खान अच्छे प्लेयर होंगे जैसा भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह क्लिक कर नहीं सके हैं। उस्मान खान से बेहतर ऑप्शंस शायद हमारे डोमेस्टिक में पड़ी हैं और उनको ओवरलैप करवाया गया, दुबई से लेके आके उनको खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो डोमेस्टिक में हमारी परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं और सालों साल से परफॉर्मेंसेस करके अपना चांस का इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिलेगा पाकिस्तान टीम से खेलने का, उनके ऊपर उस्मान खान को बार बार मौके दिए जा रहे हैं। कुछ वजह समझ आ नहीं रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। खैर, वजह तो काफ़ी हैं, वजूहात तो काफ़ी हैं, लेकिन हम इतना बिलो द बेल्ट जाना चाहते नहीं हैं। पहला मैच है, इट्स ओके, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वाइट वॉश करेगा इस ऑस्ट्रेलियन साइड को, जो हमें ODI के अंदर भी नज़र आई है। और उसके बाद ये तो T20 की तो बिल्कुल ही उनके नए प्लेयर्स थे, कोई ऐसा 1-2 प्लेयर्स के अलावा खेल नहीं रहा था। पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में ऊपर था, सीरीज़ जीता हुआ था, सारी चीज़ें उसकी हक में जा रही थी। लेकिन वो वाइट वॉश का जो हम उम्मीदें लगाए हुए थे वो ख्वाब तो आज टूट गए, चकनाचूर हो गए। लेकिन नेवरदलेस अभी हमारे पास 2 मैच पड़े हैं। अब जो जरतियाँ, जो शॉट सिलेक्शन या जो स्विच ऑफ या बॉलिंग के अंदर जो लेंथ्स हैं, वेरिएशंस हैं, वो जो आज नहीं की, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2 मैचों में करें। एट द सेम टाइम अजहर महमूद साहब का बहुत बड़ा रोल है कि इस छोटे मैच में जो वेरिएशन, जो लेंथ हिट करनी थी, वो हमारे बॉलर्स की तरफ से नज़र नहीं आई है। होपफुली अजहर महमूद साहब भी इस पे देख रहे होंगे, बिकॉज बॉलिंग ही है जो हमारी हमें मैचेस बहुत ज़्यादा जितवाती है। बॉलिंग का क्लिक करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हमारे बैटर्स जब छोटे टोटल में टीमें आउट हो जाती हैं तो वो नीचे नीचे खेल के अपना स्कोर करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन आज जब स्कोर बड़ा हो गया, शॉटें मारनी पड़ी, छिक्के मारने थे, तो सारे बाउंड्री लाइन पे कैच होते रहे, किसी का मुंह इधर चला गया। बिल्कुल जो थी वो एक हिट मारते हुए भी आपकी जो पोजीशंस होती है ना, बॉडी पोजीशंस, वो बहुत ज़रूरी होती हैं कनेक्ट करने के लिए। लेकिन वो बिल्कुल बल्ला यहाँ जा रहा था, रांग यहाँ जा रही थी, समझ कुछ आ नहीं रही थी। यू गॉट टू अंडरस्टैंड के बेशक 7 ओवरों का मैच है, लेकिन है ये इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल मैच काउंट होता है और आप इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स नहीं मार सकते। क्रेडिट देना पड़ेगा हसीबुल्लाह को, अब्बास को। अब्बास ने जो ओवर भी करा, थोड़ा पाकिस्तान वहाँ पे मिस ट्रिक मिस कर गया। अब्बास को अगर खिला ही लिया था तो अब्बास डेप्थ के अंदर अच्छी बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने उस पर इतना वर्क भी नहीं किया हुआ और उनका स्लो बॉल भी अच्छा है, तो उनको 2 ओवर करा देने चाहिए थे। रिजवान यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक मिस की है कि उसने एक ओवर बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन उसके बाद उसके पास ओवर बचे नहीं। तो अगर 2 ओवर अब्बास से नीचे से कराते तो शायद स्कोर 90 पे ना जाता, 75 एक के पास 80 के अंदर रुक जाता, तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है
12-15 स्कोर का। यहाँ रिजवान से जो है ना चीज़ें मिस हुई हैं, और फिर रिजवान ने शुरू में ही हमने देखा कि मिडॉन मिडॉफ वो पीछे ले गए अपने फास्ट बॉलर्स की बारी, और वहाँ ग्लेन मैक्सवेल ने जो है ना रिवर्स स्वीप स्टार्ट कर दी। अगर वो मिडॉन पीछे ना लेके जाते तो मेरा नहीं ख्याल है कि ग्लेन मैक्सवेल रिवर्स स्वीप में मारता, और जैसे ही वो रिवर्स स्वीप में मारने लगा 1-2 कनेक्ट हो गई तो सर सारा सिस्टम उनका चल पड़ा। तो आज के मैच के अंदर पाकिस्तान ऑफ नजर आया बारिश के बाद। हर एक चीज़, चाहे वो कैप्टनसी थी, चाहे वो जो ना आपकी बॉलिंग थी, उसमें जो एग्जीक्यूशन थी, लेंथ्स थी, सब मिसिंग नजर आई। और उसके बाद बैटिंग के तो फिर आप उम्मीदें थोड़ी सी कम हो ही जाती हैं जब स्कोर थोड़ा बॉलिंग ज़्यादा खा जाए। तो बैटिंग में तो अक्सर आपको यही देखने को मिलता है कि जब पावर हिटिंग की बारी आ जाती है हमारे बल्लेबाज पीछे रह जाते हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की पावर हिटिंग की बात करेंगे तो उनकी अगर बैटिंग लाइनअप्स देखेंगे तो उनके पास इतना के मसल्स मौजूद हैं अपनी टीम के अंदर कि वो किसी भी टाइम किसी भी बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक T20 फॉर्मेट जो हम सबसे बेहतरीन खेला करते थे, तो आज हमारे पास उस तरह की पावर हिटिंग नज़र नहीं आ रही, चाहे वो सर्कल के अंदर है, चाहे वो डेप्थ के अंदर है। कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं है जिस पे कहे कि यार ये 4-5 छिक्के मारने की सलाहियत रखता है एक ओवर के अंदर। तो ये जो एक्स फैक्टर होता है पावर हिटर का, वो भी मिसिंग नजर आ रहा है। जो कि पाकिस्तान मैच जीता है पिछला वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीरीज जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, बहुत बड़ा चांस मिस किया आपने। और दूसरा ये है कि ये देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, उन्होंने एक स्पिनर रखा हुआ था, आप लोग स्पिनर के साथ भी नहीं गए हैं, आप लोगों की टीम में कोई स्पिनर भी नहीं है। क्योंकि होता यह है कि जब फास्ट बॉलर के ऊपर से पिटाई होती है या एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं हो पाती जिस तरह की पिछले मैचेस में हुई, तो एटलीस्ट आपके पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना। आप पेस ऑफ करते हैं, आप स्क्वायर की बाउंड्रीज जो है, बड़ी बाउंड्रीज हैं, आप उनसे उनको कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें तो ये भी देखने को नहीं मिला, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई जेन्युइन स्पिनर मौजूद ही नहीं था। तो यहाँ पे ये प्लेइंग 11 जो है डजंट रियली मेक सेंस। फिर जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि आप देखें तीनों प्लेयर्स एक जैसे हैं टीम के अंदर। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर 3 से 4 एंकर प्लेयर्स हो तो वो टीम आजकल के दौर में मॉडर्न डे क्रिकेट में जहाँ टीमें 300-300 टच कर रही हैं पीछे, सरवाइव नहीं कर पाएगी। आप देखिए बाबर आजम भी एंकर रोल प्ले करते हैं, रिजवान भी एंकर रोल प्ले करते हैं, और अब उन्होंने सलमान अली आगा को भी, जो उनकी वनडे की और टेस्ट की परफॉर्मेंसेस हैं उनके बुनियाद पर उन्होंने T20 में डाला है, वो भी एंकर रोल प्ले करते हैं। तो जिस टीम के अंदर आपके 3 प्लेयर इसी तरह के होंगे जो एंजॉय करते हैं नीचे नीचे खेलना और गेम को लंबा लेके जाना, उस दौर में जहां पे सिर्फ चौके और छिक्के देखने को मिल रहे हैं और जहां पे लोग 300-300 टच कर रहे हैं, वहां पे हम प्लेइंग 11 में ये 3 एंकर्स हैं, तो हम मेरे ख्याल से काफ़ी पीछे हैं। ये वो फॉर्मेट है जिसको हम बड़ा एंजॉय करते हैं, अडोर करते हैं। हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं ओवर द ईयर T20 में, लेकिन पीछे कुछ आध अरसे में वो प्लेयर्स मिसिंग चल रहे हैं, हमारी कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है, हमारी प्लेइंग 11 के अंदर वो पावर जो है वो मिसिंग नज़र आ रही है, जो कि दुनिया के अंदर आप देखें बटलर है, हेड है, पांड्या, ये सारे लोग, रोहित शर्मा आपको ये नज़र आते हैं, सूर्या देखिए कि पावर हिटर्स हैं। यहाँ पाकिस्तान के पास उस तरह का कोई मवाद अभी तक नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन नेवरदलेस कोई बात नहीं, अभी एक ही मैच था। हमारे ख्वाब जो इस टीम को ऑस्ट्रेलिया की वाइट वॉश करने के थे वो तो अब चले गए हैं। अब ये है कि बाकी के जो आपके मैचेस हैं आपने उसको कंट्रोल करना है, आपने वो जीतने की कोशिश करनी है। और जो गलतियां आपने प्लेइंग 11 के अंदर इस मैच में दोहराई हैं, या आपकी जो शॉट सिलेक्शन थी बैटिंग के अंदर इस मैच में दोहराई हैं, या बॉलिंग के अंदर जो स्विच ऑफ आप आके नजर आए, तो वो आपने अगले मैचेस में नहीं करनी है। बिकॉज इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने की मिलने नहीं वाली है। बिकॉज ये रैंकिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा ना आपने, रैंकिंग्स ये नहीं देखती कि वनडे के अंदर उनकी मेन साइड खेल रही है, उनके हेड का बेटा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, या जो है ना मिचेल मार्श के घर बेबी बॉय या बेबी गर्ल आने लगा है, वो नहीं खेल रहे। तो रैंकिंग्स ये सब नहीं देखती है कि तीसरा मैच जो है वनडे उनकी पूरी साइड नहीं खेली, बच्चे खेले। रैंकिंग ये नहीं देखती है, रैंकिंग देखती है कि भाई आपने किस साइड को हराया। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ऑस्ट्रेलिया पहले दूसरे नंबर पे है, तो आपको पॉइंट्स उस हिसाब से मिलते हैं। और अब आपने देखा होगा कि वनडे की साइड टीम उसमें रैंकिंग में खासा फर्क नजर आया है, आपने छलांग मारी है और ऊपर गए हैं। इसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास इसमें भी मौजूद है कि आपने इस टीम को हराना है ऑस्ट्रेलिया की, और अपनी T20 की रैंकिंग भी बेहतर करनी है। जी, उसको सस्टेन करने के लिए आपको रोज रोज इस तरह की साइड BCD टीम्स नहीं मिलती हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर थोड़ी देर के लिए जरूर होता है। आपने उसको सर्वाइव वहां पे रिटेन रहने के लिए
उस रैंकिंग्स के अंदर लगातार इंप्रूवमेंट करनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तभी आप बड़ी टीम्स के साथ जो है ना सर्वाइव वहाँ पे उन रैंकिंग्स में कर पाएंगे। बिकॉज होता अक्सर ये है कि आप बड़ी टीम जब अपने छोटे प्लेयर्स खिलाती हैं, आप जीत के रैंकिंग्स में ऊपर तो चले जाते हैं वक्ती तौर के लिए, लेकिन फौरन आप अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो नीचे भी आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें देखनी है, एक अच्छे डगर पे चलते चलते हुए वापस नहीं आना है। मोमेंटम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वी वांट कि पाकिस्तान ये मोमेंटम को कैरी करे, ऊपर लेके जाए। जिस तरह इंग्लैंड से हमारे यंगस्टर्स ने आके जितवाया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है हमने ऑस्ट्रेलिया को भी जाके ओडीआई में हराया, इसी तरह हम चाहते हैं कि ये टी20 सीरीज हाथ से ना जाए, एटलीस्ट पूरे चांस दिया जाए। जिस तरह साइम अयूब को मिले हैं उस तरह साहिब सादा फरहान को भी मिले, हसीबुल्ला को भी मिले, या और भी कोई यंगस्टर इंडक्ट कर रहे हैं तो उनको मिलने चाहिए। अब हमने एक ही तराजू में सबको तोलना है। यंगस्टर्स में पोटेंशियल नजर आई है जो कि बहुत खुशाइन साइन है, बट एट द सेम टाइम सीनियर को स्टेप अप करना है, बाबर आजम को स्टेप अप करना है, रिजवान को अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना है, क्योंकि ये चीज़ ये जो ओपनिंग जोड़ी जो हमें नजर आई है ये थोड़ी सी बेहतर होती भी नजर आई है। इसमें इंटेंट नजर आया, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा था कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ पे आपके सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने स्टडी करना था शिप को, लेकिन वो करने में नाकाम रहे। व्हाइट वॉश तो नहीं हो सका, लेकिन ये 2 मैचेस जीत के हम ये सीरीज लाजमी इंशाल्लाह जीतना देखना चाहेंगे। पाकिस्तान को जो गलतियां पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर, जो कि काफ़ी गलतियां थी, हमने वो पॉइंट आउट की हैं। होपफुली वो हम अगले मैच में ना देखनी पड़े और पाकिस्तान अगले 2 मैच आराम से इंशाल्लाह जीत जाए। ख्याल रखें। Talented young man, Ahmed Shahzad.